जाम शोरों में ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी खाई में जा गिरी, 14 अफराद जाम भग, 30 के करीब जख्मी, 21 जख्मी। हैदराबाद मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद बलूचिस्तान से गंदम कटाई के बाद वापस बदीन आ रहे थे। हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक तलहार से है। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी पड़ेगी। मुमकिना गर्मी की लहर के हवाले से NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क, दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत की सिंध हुकूमत को नहरों का मंसूबा ख़त्म करने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी को बताया कि माहिरीन को बिठाकर बातचीत करते हैं, सब मुत्तफिक नहीं होते तो मंसूबा नहीं बनेगा। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर सफाई का मौका मिलना चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी के बाद मंसूबा एक्निक में जाएगा। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरी बार राब्ता। सिंध हुकूमत ने नहरों का मंसूबा रेड लाइन करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयान का भी खैर मकदम। मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल मंसूबा ख़त्म करना होगा, ये हमारी रेड लाइन है। मंसूबा वापस ना लिया तो वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पीपल्स पार्टी तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे, एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका बिजनेस कौंसिल का MOU भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राबतों को बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन जायद का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सदूर वर्ल्ड बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और अमरीकी हुकाम से अलग अलग मुलाकातें। मईशत इस्लाहात, माली ताउन से मुताल्लिक़ अमूर और पाकिस्तान की माली हिकमत अमली पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर मुशावरत। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हुकूमती आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 के निजी हॉस्टल में यूनिवर्सिटी तालिबा कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FAR के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने हॉस्टल के कमरे में दाखिल होकर तालिबा पर फायरिंग की। असलहे की नोक पर तालिबा की रूममेट्स को खामोश रहने की धमकी दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ मुश्तरका अमूर पर बात हो सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से भी इख्तिलाफ है लेकिन लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन पर भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जो हल ना हो सके। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नई इलेक्शन के हामी नहीं, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद करेंगी। 26वीं तरमीम गैर ज़रूरी थी। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि 26वीं तरमीम आइडियल नहीं, काबिल कबूल है। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी की दस्तावेज़ात शामिल। जजेस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस की रजामंदी की दस्तावेज़ात भी शामिल। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार का जवाब भी जमा। आइनी बेंच केस की समाअत आज करेगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल ना हो सका। आज़मीन सऊदी कवानीन की पासदारी करें। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, 67,000 आज़मीन के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है, जिसकी भी गलती है उसे सज़ा दी जाए। JUI का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। पार्टी इजलास के एलामिया जारी। कहा कि अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुश्तरका अमूर पर अपोजिशन के साथ जद्दोजहद की हिकमत अमली पार्टी तय करेगी। JUI का मुल्क में नए इंतखाबात का भी मुतालिबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं,
मौलाना जिस तरफ जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर आगे चलेगी, जो आ गया ठीक है। मौलाना फजल रहमान पर जोर नहीं देंगे। दूसरी शादी के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा कि हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुकता बच्चों की फलाह बहबूद होनी चाहिए। आम तौर पर माँ को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी असूल नहीं कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिये के मुताबिक पॉप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। 6 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज भी रहे। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पॉप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफ़ीर बने। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। इमारात के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा और अवाम ताल्लुक़ को मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागदार बोले कि दोनों ममालिक के मफाद और बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और इमाराती वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। हुकाम के मुताबिक इम्तहानात की नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद बिल मंजूर करने का फैसला होगा। अरकान असम्बली को कबूल हुआ तो ही बिल पास होगा। अवामी मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान वज़रा के ना आने पर यक ज़बान। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा वज़रा के बेंच खाली रहते हैं, एक वज़ीर के अलावा दीगर वज़ीर ऐवान में नहीं आते। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को बताने पर मजबूर हैं। कहा जाता है कि वज़ीर कहीं मसरूफ़ है, पता चला आया तो इल्म हुआ वज़रा कहीं भी मसरूफ़ नहीं होते। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की बयाने की फ़रोग की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल से भी आगाह किया। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। सरबरा JUI ने कहा फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग। जमशेद रोड, नफीसाबाद, गुरु मंदिर, पटेल पाड़ा मुतासिर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी बिजली की बंदिश। कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया और लियारी में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि जमशेद रोड और नफीसाबाद में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई। गार्डन, लसबेला और पटेल पाड़ा में भी रकम वाजिबुल अदा है। 30% इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गोदामों में गंदम ज़ख़ीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरीम नवाज़ का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए के क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा कि मरियम नवाज ने गंदम काश्त करने का कहा, अब खरीद नहीं रहे। गंदम पर किसान खसारे में जा रहा है। 300 अरब के नाम निहाद पैकेज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हुकूमत 5 साल चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कराची में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 17 साला नौजवान दम तोड़ गया। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से शहरी चल बसा।